अरे भाई, राधे राधे कहो। अरे भाई, राम राम कहो। बहन जी, हरि नाम किया कीजिए। भैया, हरे कृष्णा महामंत्र का जप किया करो। ओफो, क्या बात हो गई, जहाँ देखो नाम जप करो, नाम जप करो, भगवान का नाम लो। ये संत और ये भक्त भगवान के क्यों इतना पीछे पड़े रहते हैं कि हर समय यही बस नाम जप करो, नाम जप करो, जैसे कि जीवन में दूसरा कोई कार्य ही नहीं है करने के लिए। ऐसा ही लगता है ना, जब लोग कहते हैं कि नाम जप करो, जब लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लो, राधा रानी का नाम लो, राधे राधे कहो, राम राम कहो, हरे कृष्णा महामंत्र जपो। बहुत बुरा लगता है जब लोग कहते हैं, है ना। लेकिन बुरा लगना नहीं चाहिए, जबकि ये वो हमारे हितैषी हैं जो हमारे परम कल्याण का हमें रास्ता बार बार दिखाते हैं कि अरे भैया इस पे चलो, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। आज हम बड़ी ही सुंदर बात सुनेंगे। आशा करती हूँ आपको बहुत आनंद तो आएगा ही, साथ ही आपको नाम जप की प्रेरणा भी अवश्य मिलेगी। जैसे कि पहले ही कह चुकी हूँ कि हमें बुरा लगता है, हमारे पास समय नहीं है नाम जप करने का, तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एक दृष्टांत सुनिए। दृष्टांत क्या, यह तो सच्ची बात है, अक्सर होती ही रहती है। क्या आप सबने सुना होगा कि जो बिच्छू है उसकी जब मृत्यु होती है वो बड़ी दुखदाई होती है। कैसे दुखदाई होती है तो सुनिए। जो मादा बिच्छू होती है ना, जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है, तब वे सभी बच्चे, मतलब एक बार में कई बच्चों को जन्म देती है, तो वे सभी बच्चे जन्म लेते ही अपनी माँ की पीठ पर बैठ जाते हैं और अपनी भूख मिटाने हेतु तुरंत ही अपनी माँ के शरीर को ही खाना प्रारंभ कर देते हैं और तब तक खाते हैं जब तक कि उसकी केवल अस्थियां ही शेष ना रह जाएं। वो तड़पती है, कराहती है, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ते और ये उसे पल भर में नहीं मार देते, बल्कि कई दिनों तक यह मौत से बदतर असहनीय पीड़ा को झेलती हुई दम तोड़ती है। मादा बिच्छू की मौत होने के पश्चात ही ये उसकी पीठ से नीचे उतरते हैं। अब समझिए कि 84 लाख योनियों के कुचक्र में ऐसी असंख्य योनियां हैं जिनकी स्थितियां अज्ञात हैं। कदाचित इसीलिए भवसागर को अगम और अपार कहा गया है। मेरे गुरुदेव का सत्संग सुन रही थी। वो बोले कि लोग अक्सर ये कह देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमें घूमना है, हमें मौज मस्ती करनी है, हमें घूमने में मज़ा आता है। तो गुरुदेव ने कहा कि 84 लाख तो सिर्फ योनियां हैं और हर एक योनि के कितने प्रकार हैं ये आप गिन तक नहीं पाएंगे। सांप कितने प्रकार के होते हैं, बिच्छुओं के कितने प्रकार हैं, जीव जंतुओं असंख्य असंख्य प्रकार के एक एक योनियों में प्रकार हैं। तो उस तरह से वे बोले कि उनके प्रियतम मतलब भगवान का जो बगीचा है वो बहुत बड़ा है। अगर आपको घूमना ही अच्छा लगता है, गलियों में आपको घूमने में आनंद आता है, तो भगवान आपको ऐसी योनियां देंगे जिसमें आप सिर्फ घूमते ही रहेंगे। वहाँ पर आपसे कोई नहीं कहेगा कि भैया जप कर लो। कुत्ते को जाकर कोई नहीं कहता कि भैया जप कर लो, नहीं कहता ना। सूअर से कोई नहीं कहता कि भगवान का नाम ले लो, नहीं कहता। तो आगे संत मत के मुताबिक यह भी मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का ही भुगतान है। अगर सड़क पे जो हम कुत्ते, गधे, सूअर, चींटी, बिल्ली, हाथी, घोड़ा ये सब देखते हैं, इन लोगों को भी कभी मौका मिला था मनुष्य बनने का। वे मनुष्य बने थे और मनुष्य बनकर उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया क्योंकि उनके पास समय नहीं था। और अब देखिए, बस समय ही समय है। कौन उन्हें कुछ कहता है, कौन उन्हें सत्संग देता है। सोचिए, इंसान इस मनुष्य जीवन में जो कर्म करेगा, नाना प्रकार की असंख्य योनियों में इन कर्मों के आधार से ही उसे दुख सुख मिलते रहेंगे,
यह तो तय है, मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। ये जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं ना, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से ही तो कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई कुछ और तो कोई कुछ और। इनके गुरुदेव भी इन्हें नाम जप भजन करने को कहते थे, तो ये हंसकर जवाब देते थे कि अरे अभी हमारे पास समय नहीं है। वो मनुष्य जन्म हार गए। उन्होंने भगवान का भजन नहीं किया, उन्होंने भगवान का धन्यवाद नहीं किया और पशु योनि में आ गए। तो अब देखो, समय ही समय है। बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं, कोई धुतकारता है, कोई फटकारता है। कर्म बहुत रुला डालते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। हरि नाम का भजन कर्म फलों को भी धो डालता है। जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई हैं या हो रही हैं, अगर हम जप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, राधा राधा रटेंगे, राम राम कहेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे, कहने का मतलब कोई भी भगवान का नाम जो आपको बहुत प्रिय हो उसे रटिए, उसे जपिए, क्योंकि इसको जपने से ही मनुष्य जन्म सार्थक होगा। वरना हम भी इस मनुष्य जीवन को हार जाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी हार होगी। और ये हारे तो तैयार रहिए कुत्ता बनने के लिए, गधा बनने के लिए। वो तो कोई नहीं बनना चाहता ना, तो जप कीजिए, राधे 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 राधे। आशा करती हूँ कि आपको नाम जप करने की प्रेरणा मिली होगी और आप बहुत अच्छा नाम जप करेंगे। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसी ही बड़ी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।